भाई इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट रूल शर्मा को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम प्रीपोजिशन सेंटेंस के या क्लाउज के लास्ट में कब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन कैसे यूज हो सकता है और कब यूज़ करते हैं, अगर होता है तो कब यूज़ कर सकते हैं ना। तो देखिए, हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। इसके 4 केसेस होते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन टॉपिक का नाम क्या है हमारा, तो प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ अ क्लाउज है ना। प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ अ क्लाउज इस टॉपिक का नाम है। तो प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ अ क्लाउज हम मतलब कब यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन जो होगा वो क्लाउज के अंत में कब यूज़ होता है ना। तो इसके क्या लिखा हुआ है, दिस हैपेंस मेनली इन 4 केसेस। 4 केसेस ऐसे होते हैं जब हम प्रीपोजिशन का यूज़ सेंटेंस या क्लाउज के अंत में कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा केसेस होते हैं, वो 4 ठो। तो WH क्वेश्चंस होते हैं, रिलेटिव क्लाउजेस होते हैं, पैसिव्स होते हैं और इन्फिनिटिव। यही 4 केसेस होते हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन का यूज़ क्लाउज के अंत में करते हैं। ये ठीक है, क्लाउज के अंत में करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहला केस, और नेक्स्ट 3 वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम लोग तीनों को हम लोग देखेंगे, चारों केसेस को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद चारों केसेस खत्म होने के बाद इस बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला अपना केस। पहला हम लोग का केस क्या क्या, क्या बनता है। तो पहला केस बनता है केस फर्स्ट। कौन सा केस फर्स्ट है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट हम लोग का है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में हम प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं, क्लाउज के अंत में। ठीक है, क्या कर रहा है, जब कोई क्वेश्चन वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या करता है, जब कोई क्वेश्चन वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो हम, एक मिनट, हेलो, कहा देने भैया से। हाँ, भैया से बात कर, फोन पे बात कर लेना भैया। नौरा हाँ, जब कोई क्वेश्चन वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो तब हम करते हैं सेंटेंस के या क्लॉज के अंत में प्रीपोजिशन का यूज़। क्या है प्रीपोजिशन का यूज़, यहाँ पे देखिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कब प्रीपोजिशन का हम लोग यूज़ सेंटेंस के अंत में कर सकते हैं। सेंटेंस के अंत में हम लोग का प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। यहाँ पे क्या सेंस बनता है, हम क्यों यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट में कर रहे हैं, मतलब क्लॉज के लास्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसका सेंस बन रहा है व्हाट आर यू लुकिंग एट, है ना। इसका सेंस जरा एट व्हाट यू आर लुकिंग, है ना, मतलब तुम किस चीज पे देख रहे हो, है ना। अगर यहाँ से हम एट हटा दें, यहाँ कोई सेंस नहीं बनेगा। व्हाट आर यू लुकिंग मतलब इसका सेंस बन जाएगा कि तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्या देख रहे हो। लेकिन जब हमें ये कहना हो कि वो तुम किस चीज पे देख रहे हो, है ना, तुम किस चीज पे देख रहे हो, तो एट वाट, यहाँ पे एट वाट क्या सेंस बन रहा है, एट वाट आर यू लुकिंग। ठीक है, तो एट वाट आर यू लुकिंग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस में सही है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नहीं दिया गया हो क्वेश्चन में, तो प्रीपोजिशन जो होगा है ना, कोई थिंग होगा जिसमें हम लोग देख रहे हैं। तो प्रीपोजिशन, अगर सेंटेंस हमारा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और सिर्फ इतना दिया हुआ है, अगर कोई थिंग पे देखना होगा, अगर हम सेंटेंस सिर्फ इतना दिया हुआ है और एट नहीं दिया हुआ, तो उस सेंटेंस को हम एरर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन की नीड है। ठीक है, तुम किस चीज पे देख रहे हो, एट वाट यू आर लुकिंग मतलब तुम किस चीज पे देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखे तो ये तो ठीक है, बहुत बेहतर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के कैसे लिखता है, ऐसे लिखा जाता है प्रीपोजिशन का मतलब। ये इसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिखना हमारा सही, एट वाट यू आर लुकिंग, या फिर लिखें व्हाट आर यू लुकिंग एट, मतलब तुम किस चीज पे देख रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज क्लॉज के अंत में करते हैं या कर सकते हैं। ये भी सेंटेंस है। ये सेंस क्या बन रहा है, एट वाट आर यू लुकिंग, क्या सेंस बन रहा है, एट वाट आर यू लुकिंग, एट वाट आर यू लुकिंग, यहाँ पे सेंस बन रहा है एट वाट आर यू लुकिंग। क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट फॉर, हु इज द प्रेजेंट, हु इज द प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए, कोई उपहार है ना, कोई उपहार है, हु इज द प्रेजेंट। यहाँ पे सिर्फ इसको अगर हम हटा दें, इसको हम हटा दें, तो ये इस इतने सेंटेंस का हमारा कोई मीनिंग बन रहा है, हु इज द प्रेजेंट नहीं बन रहा है। लेकिन इसी को अगर हम लगा दें, ऐसे लिखते हैं कि फॉर हुम इज द प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट जो है वो किसके लिए है। तो प्रेजेंट किसके लिए है, तो यहाँ पे हम इसको हम लिखें फॉर हुम लिखें, या फिर
हु इज द प्रेजेंट फॉर, प्रीपोजिशन का यूज हम लास्ट में करें। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम हु इज द प्रेजेंट, सिर्फ हु इज द प्रेजेंट हम सिर्फ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेजेंट है ये ऑब्जेक्ट है, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो प्रेजेंट हमें किसके लिए देना है, तो किसके लिए देना है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज क्लॉज के अंत में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो इसको लिखना पड़ेगा फॉर हुम इज दिस प्रेजेंट, मतलब किसके लिए है ये प्रेजेंट, है ना, उपहार जो है किसके लिए है। तो यहाँ पे हमें हुम का यूज, प्रीपोजिशन फॉर का यूज सेंटेंस के या क्लॉज के लास्ट में करना हमें कंपलसरी बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर हुम, अगर हुम होगा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्या बनता है, अगर हुम होगा AWHO, अगर हुम होगा तो हम सेंटेंस या क्लाउज के अंत में प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। लेकिन फॉर हुम, अगर हुम होगा, हुम के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज लास्ट में सेंटेंस के या क्लॉज के अंत में नहीं कर सकते हैं। हुम, क्योंकि हुम के साथ ही यहाँ प्रीपोजिशन आ जाता है, तो हुम फॉर प्रीपोजिशन प्लस हुम, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, फॉर हुम प्रीपोजिशन प्लस हुम, प्रीपोजिशन प्लस हुम, जो WHO प्रीपोजिशन प्लस हुम जो होता है वो इक्वल होता है किसके, तो वो इक्वल होता है हूँ प्लस क्लाउज और उसके बाद लास्ट में प्रीपोजिशन के, हूँ प्लस क्लाउज और उसके बाद लास्ट में प्रीपोजिशन के। क्या सेंटेंस बन रहा है, प्रीपोजिशन प्लस हुम, मतलब हुम के साथ जब प्रीपोजिशन होता है तो उसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, हुम प्लस क्लाउज और लास्ट में प्रीपोजिशन हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु डिड यू गो विथ, मतलब तुम किसके साथ जा रहे हो, हु तुम किसके साथ गए थे, इसका सेंस क्या है, तुम किसके साथ गए थे। होम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए, होम डिड यू गो, होम डिड यू गो, हु डिड यू गो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इतना हम सेंटेंस लिखे तो इस सेंटेंस का हमारा कोई मीनिंग नहीं बनता है, इस सेंटेंस का हमारा कोई मीनिंग नहीं बनता है। हु डिड यू गो विथ यहाँ पे लगा देंगे, देखिए यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, विथ हुम डिड यू गो, विथ हुम डिड यू गो। यहाँ भी बताया है ना, क्या बोले हैं हम कि प्रीपोजिशन प्लस हुम को रिप्लेस करने के लिए, प्रीपोजिशन प्लस हुम को रिप्लेस करने के लिए हम हूँ है ना, हूँ प्लस क्लाउज, प्लस एंड में प्रीपोजिशन का यूज हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए विथ हुम डिड यू गो, इसको रिप्लेस करने के लिए अगर हम इतना लिखते हैं तो सिर्फ इतना लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, ये सेंटेंस गलत हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस प्रीपोजिशन विथ का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और समझ आ जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए वेयर डिड सी बाई इट, कहाँ से खरीदा, वेयर डिड सी बाई इट, उसने इसे कहाँ से खरीदा, तो कहाँ से खरीदा, तो यहाँ से का प्रीपोजिशन यहाँ लेट हो जा रहा है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ इतना सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता है जब तक हम इसके एंड में क्या कर दें, प्रीपोजिशन फ्रॉम ना लगा दें। यहाँ पे देखिए फ्रॉम वेयर है ना, फ्रॉम वेयर डिड सी बाई इट, यहाँ इसका सेंस क्या बन रहा है, फ्रॉम वेयर डिड सी बाई इट, मतलब उसने इसे कहाँ से खरीदा। तो इसको लिखे या इसको लिखे, प्रीपोजिशन को हम लास्ट में कर दें, है ना। तो यहाँ पे दोनों सेंस बनता है, यहाँ पे दोनों सेंस बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं या तो यहाँ दे सकते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, नहीं तो अगर हमें यहाँ प्रीपोजिशन देना है तो कंपलसरी है, या तो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में दे सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में दे सकते हैं। दोनों यहाँ पे सही बनता है, सेंस यह बनता है। लेकिन ये जो होता है ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है, चूँकि सेंटेंस के लास्ट में कब यूज़ किया जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन में हमको अगर ये तो हम जानते ही हैं, तो ये हमको एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन ये हमारे एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। वेयर डिड यू सी बाई इट, और यहाँ फ्रॉम का प्रीपोजिशन लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, समझ गए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर यू इंटरेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिखे तो कोई मीनिंग बनता है क्या, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर यू इंटरेस्टेड, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म आर यू इंटरेस्टेड, मतलब तुम किस टाइप के फिल्म में इंटरेस्टेड हो। तो इंटरेस्टेड हो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या जाता है, इन व्हाट काइंड, मतलब तुम किस चीज़ के फिल्म में इंटरेस्टेड हो, है ना, इन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे भी अगर हम इन हटा दें,
यहाँ पे भी अगर हम इन हटा देते इस सेंटेंस का कोई मीनिंग जाता नहीं जाता, सेंटेंस ये यहाँ पे गलत हो जाता है ना। तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सेंटेंस कभी भी हम मीनिंगफुल बिना मीनिंग के हम लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंस को इन दिया गया है। या तो ऐसे लिखिए तो सही है पूरा इन लगा कर, नहीं तो इन और इन हमको प्रीपोजिशन के शुरुआत में देना पड़ेगा, प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्ट में देना पड़ेगा। इन व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर यू इंटरेस्टेड, इन व्हाट काइंड ऑफ फिल्म आर यू इंटरेस्टेड। तो इतना लिखें या ये लिखें दोनों हमारा सही है, लेकिन सिर्फ इतना लिखें ये लिखें और प्रीपोजिशन ना लिखें तो ये सेंटेंस हमारा गलत बनता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आता है, तो एग्जाम में हमारे यही आता है। एग्जाम में जो होता है हमारा ऊपर वाला ही आता है, नीचे वाला तो हम जानते हैं, ये तो हमको एग्जामिनर देगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर में इतना मूर्ख नहीं है, हमको ये देता है ऊपर वाला, है ना। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर यू इंटरेस्टेड इन प्रीपोजिशन लगाना यहाँ बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल ना है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन का टाइप बी है। इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन में तथा व्हाट क्लाउज के साथ क्लाउज के अंत में हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर व्हाट क्लाउज हो तो उसके प्रीपोजिशन में उसके अंत में प्रीपोजिशन लगाना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे टेल मी व्हाट आर यू वरीड, व्हाट आर यू वरीड, है ना, तुम किस चीज़ के बारे में वरीड कर रहे हो, टेल मी व्हाट आर यू वरीड। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, तो यहाँ पे व्हाट के साथ प्रीपोजिशन लगा है। व्हाट के साथ हम यहाँ पे वरीड सिर्फ नहीं लिख सकते, व्हाट आर यू वरीड मतलब तुम किसके लिए वरीड होते हैं। यहाँ पे हम वरीड लिख देते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं वरीड अबाउट तो हाँ ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, सही होता है। टेल मी अबाउट व्हाट मतलब यहाँ पे सेंस क्या बनता है, टेल मी अबाउट व्हाट मतलब तुम बताइए आप किस चीज़ के बारे में क्या है वरीड है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस का मीनिंग ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, इज दिस द मैन हु शी अराइव्ड विथ, इज दिस द मैन हु शी अराइव्ड विथ, इज दिस द मैन हु शी अराइव्ड विथ। इस सेंटेंस को क्या हम इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा था, इज दिस द मैन विथ हुम शी अराइव्ड विथ, है ना, विथ शी हुम अराइव्ड विथ। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग जाता है, तो यहाँ पे इसको अगर इस विथ को हम हटा देते हैं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग जाता है क्या, नहीं जाता है। इन दी इज दिस द मैन विथ हु शी अराइव्ड, हु शी अराइव्ड नहीं होता है कभी भी। ठीक है, हु शी अराइव्ड विथ होता है, चूंकि किसके साथ आए हो तो उसके सेंस में हम लास्ट में प्रीपोजिशन को विथ देना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर हम यहाँ से विथ हटा दे तो ऊपर वाले सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं जाता है। नीचे वाला तो हम जानते हैं इज दिस द मैन विथ हुम शी अराइव्ड, है ना, क्या वही आदमी जिसके साथ वो आई है ना। तो ये सेंटेंस का नीचे वाला तो हम जानते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। इज दिस द मैन हु शी अराइव्ड अगर हम लिख देते हैं सिर्फ तो यहाँ पे एरर होता है, हु शी अराइव्ड विथ लिखना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हूँ प्लस, एक मिनट, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि विथ होम को रिप्लेस, जब विथ होम का सेंस हो, जब विथ होम का सेंस हो तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम हूँ प्लस क्लाउज, हूँ प्लस क्लाउज प्लस विथ का हम यूज़ करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में विथ का हम यूज़ करते हैं, हूँ प्लस क्लाउज प्लस विथ का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ नोट जो है हम देखते हैं, नोट क्या है, तो कभी भी जब भी सेंटेंस शुरुआत होगा होम से तो होम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कभी भी एंड में प्रीपोजिशन हम नहीं दे सकते हैं, कभी भी सेंटेंस के एंड में हम प्रीपोजिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जब भी सेंटेंस हूँ से स्टार्ट हो तो हूँ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कभी हम प्रीपोजिशन का यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं कर सकते हैं। हूँ से स्टार्ट होता हूँ नोट, क्योंकि थी प्रीपोजिशन प्लस होम को रिप्लेस करने के लिए ही हूँ प्लस क्लाउज प्लस सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। और ये हमारा हुआ क्या चीज़, तो WH क्लाउज के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और को हम लोग का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को जरा समझ लेते हैं। लास्ट हम लोग का एग्जाम्पल है, क्या करें, डॉज ही नो द गर्ल हु जॉन टॉकिंग टू, है ना, डॉज ही नो द गर्ल, क्या वो लड़की के बारे में जानते हैं जिससे जॉन बात कर रहा है, क्या वो उस लड़की के बारे में जानता है जिससे क्या करे जॉन बात कर रहा है। डॉज ही नो द गर्ल टू हुम जॉन, यहाँ पे सेंस का क्या जा रहा है, टू हुम का सेंस जा रहा है। ठीक है, तो टू हुम का सेंस जा रहा है, तो टू हुम मतलब प्रीपोजिशन प्लस हुम,
प्रीपोजिशन प्लस हुम को रिप्लेस करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, तो हूँ प्लस क्लाउज और प्लस एंड में प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। जैसे यहाँ पे टू हुम का सेंस जा रहा है ना, अगर यहाँ से हम टू हटा देते तो इसका कोई सेंस बनता है, सेंटेंस ही सारा गलत हो जाएगा। डॉज ही नो द गर्ल हूँ जॉन इज टॉकिंग, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको सेंटेंस को सही करना है तो या तो यहाँ हूँ हटाकर टू हुम लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हूँ लिखे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा टॉकिंग के साथ लास्ट में प्रीपोजिशन टू। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ डू यू नो द बॉय, डू यू नो द बॉय, हूँ जॉन इज प्लेइंग, हूँ जॉन इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस को हम सही मानेंगे या गलत मानेंगे, हूँ जॉन इज प्लेइंग। क्या तुम उस लड़के को जानते हैं जिसके साथ जॉन प्ले कर रहा है, मतलब खेल रहा है? क्या हम इस सेंटेंस को सही मानेंगे? क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? जी नहीं, बिल्कुल ही गलत है। डू यू नो हूँ प्लेइंग। ठीक है, इस सेंटेंस को क्या यहाँ पे हम लेते हैं, मान लीजिए पार्ट 1 हमारा ये एरर हुआ, यहाँ पे हम पार्ट 2 लगाते हैं और यहाँ पे हम पार्ट 3 लगाते हैं और लास्ट में देते हैं आपको नो एरर। यहाँ पे कहाँ एरर है, यहाँ पे कहाँ एरर है? ठीक है ना, यहाँ पे कहाँ एरर है ना। तो यहाँ पे देखिए सर, डू यू नो द बॉय हूँ जॉन इज प्लेइंग, हूँ जॉन इज प्लेइंग। तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ हूँ हटाकर क्या देना पड़ेगा, हूँ लगा कर हटाकर हमें क्या देना पड़ेगा, विथ हुम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? विथ हुम देना पड़ेगा। तो विथ हुम का भी सेंस जाता है, तो विथ होम का सेंस जाता है, लेकिन सेंटेंस में हम एरर कहाँ देते हैं? जहाँ तक सही उसको सही माना जाता है। सेंटेंस में जो हम एरर देते हैं एग्जाम में, वो हम सेंटेंस ये थी जहाँ हमारा मतलब जहाँ हम जाके सही नहीं हो सकते, यहाँ हम सही हो सकते हैं लेकिन सेंटेंस लास्ट में जाके गलत हो जा रहा है, तो लास्ट में जाकर तो हम एरर यहाँ नहीं दे सकते हैं। कहाँ देंगे एरर? हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। हम कहाँ देंगे एरर? तो इस सेंटेंस के हम लास्ट में एरर देंगे। तो हूँ है तो विथ हुम का सेंस जा रहा है, तो यहाँ पे हूँ है तो यहाँ पे लास्ट में क्या देना पड़ेगा? विथ। प्लेइंग विथ क्या हो जाएगा? प्लेइंग विथ यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। डू यू नो द बॉय हु जॉन इज प्लेइंग विथ यहाँ यूज होगा, नहीं तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? गलत। हो यहाँ पे कौन से पार्ट में रहता है? तो थर्ड पार्ट में एरर हम कह सकते हैं, कहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ केस फर्स्ट। अब केस 2, 3, 4 जो है आपके नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके PDF हम आपको टेलीग्राम अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आप चाहें तो इसे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।